जो कम लेना चाहता है उसको ज्यादा ही मिलता है। अब सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना? मतलब बिजनेस की दुनिया में जहां हर कोई बस ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की रेस में भाग रहा है, वहां कोई ऐसा कैसे कह सकता है? लेकिन सच मानिए, बिल्कुल इसी सोच ने मेडिकल टेस्टिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल की सोच के पीछे के इंसान और उनके उस जबरदस्त बिजनेस मॉडल को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द डिसरप्टर्स प्लेबुक। ये टाइटल डॉक्टर ए वेलुमनी पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। वही जिन्होंने थायरोकेयर की शुरुआत की थी। सोचिए, एक गांव से निकलकर बिना किसी बाहरी फंडिंग के लिटरली $1 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर देना कोई छोटी बात थोड़ी है। आज हम उनके उसी अनोखे और सच कहें तो थोड़े कंट्रोवर्शियल बिजनेस प्लेबुक को डिकोड करेंगे। ये सब सीधे उनके अपने एक्सपीरियंसेस और उसूलों पर बेस्ड है। इस पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए हम इन 6 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर का सफर। दूसरा, टीम बिल्डिंग में फ्रेशर्स की ताकत। तीसरा, स्केल नहीं तो खेल नहीं। चौथा, फ्रेंचाइजी मॉडल और जीरो फंडिंग। पांचवा, गलतियों का टाइमलाइन और गणित। और आखिर में छठा, फोकस, लर्न, ग्रो और रिपीट। तो हमारा पहला सेक्शन है एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर का सफर। डॉक्टर वेलुमनी के हिसाब से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये 4 पिलर्स बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। पहला है स्टैमिना, मतलब सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक काम करने की एनर्जी। अगर ये स्टैमिना नहीं है ना, तो बिजनेस कुछ ही सालों में दम तोड़ देगा। दूसरा है फोकस, यानी अपने काम पर अर्जुन के तीर जैसा ध्यान। तीसरा है फ्रुगालिटी, यानी मितव्ययिता। आसान भाषा में कहें तो पैसा आने से पहले उसे उड़ाना नहीं है, बल्कि प्रॉफिट को वापस बिजनेस में ही लगाना है। और चौथा है डिसिप्लिन। अब देखिए, ये सारी खूबियां रातों रात तो आती नहीं है। इसके लिए ना सालों तक एक कर्मचारी के तौर पर रगड़ना पड़ता है। उनका मानना है कि 15 साल की नौकरी ही इंसान को ये सिखाती है कि एक एम्प्लॉय असल में चाहता क्या है और ग्राउंड लेवल पर बिजनेस चलता कैसे है। और इसी से जुड़ा है उनका ये बड़ा ही दिलचस्प रूल। हम अक्सर देखते हैं ना कि 4-5 लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं और फिर आपसी झगड़ों में सब खत्म हो जाता है। यहां उनका एक बड़ा सीधा सा फंडा है, शेर अकेले चलते हैं और सुअर झुंड में। मतलब एक सोलो एंटरप्रेन्योर के तौर पर शुरुआत करने की हिम्मत होनी चाहिए, अपने फैसले खुद लेना और अकेले दम पर रिस्क लेकर आगे बढ़ना। यही तो असली लीडरशिप है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जो है टीम बिल्डिंग और उसमें फ्रेशर्स की ताकत। ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक्सपीरियंस लोगों के साथ एक बड़ी दिक्कत ये आती है कि उन्हें पहले अपनी पुरानी चीजें भुलानी पड़ती हैं, अनलर्न करना पड़ता है। ऊपर से उनकी सैलरी और छुट्टियों की डिमांड्स बहुत हाई होती हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रेशर्स बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह होते हैं। थायरोकेयर में 25,000 फ्रेशर्स को हायर करने का जो ऐतिहासिक फैसला था, वो इसी लॉजिक पर था। अगर किसी फ्रेशर को सिर्फ 3 महीने तक सही से ट्रेन कर दिया जाए ना, तो वो 3 साल के एक्सपीरियंस वाले इंसान के बराबर आउटपुट दे सकता है। और सबसे कमाल की बात, जब किसी को उसकी पहली नौकरी मिलती है, तो वो उसे अपने फर्स्ट लव की तरह कभी नहीं भूलता। ये जो लॉयल्टी है ना, ये किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान को भारी पैकेज देकर भी नहीं खरीदी जा सकती। चलिए अब तीसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, स्केल नहीं तो खेल नहीं। अब जरा इस मार्केट के गणित को समझिए। बाकी कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे थे? वो 150 रुपए का रॉ मटेरियल लेते और सीधा 600 रुपए में टेस्ट बेचते थे। मतलब मार्जिन बहुत ज्यादा, लेकिन वॉल्यूम एकदम कम। पर डॉक्टर वेलुमनी का मॉडल एकदम गेम चेंजर था। उन्होंने 30 रुपए का रॉ मटेरियल लिया और टेस्ट को सिर्फ 120 रुपए में बेचा। उन्होंने ग्रीड यानी लालच को छोड़कर वॉल्यूम को चुना। अगर ध्यान दें तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा जियो ने टेलीकॉम मार्केट में किया था, जहां महंगे दामों की वजह से दूसरे अस्पतालों में बेड्स खाली पड़े रहते थे। वही इन्होंने क्वालिटी के साथ साथ दाम इतने कम कर दिए कि एक बहुत बड़ा अनस्टॉपेबल कस्टमर बेस तैयार हो गया। और यहीं से निकल कर आता है उनका वो फेमस डायलॉग, स्केल नहीं तो खेल नहीं। सीधी सी बात है, अगर किसी भी बिजनेस में कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो स्केल बहुत बड़ा होना चाहिए। ओवर प्राइसिंग अक्सर कंपनियों को डुबा देती है, लेकिन सही कीमत और मैसिव वॉल्यूम के दम पर ऐसा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है जो कभी फेल नहीं होता। हमारा चौथा सेक्शन है फ्रेंचाइजी मॉडल और जीरो फंडिंग। अब सवाल ये है कि इतने बड़े स्केल को बिना किसी बाहरी फंडिंग के मैनेज कैसे किया गया। इसके लिए उन्होंने बड़ा ही जीनियस किचन और रेस्टोरेंट मॉडल अपनाया। हर शहर में लैब बनाने के बजाय मुंबई में सिर्फ एक बहुत बड़ी सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बनाई गई, जिसे किचन कहा गया। और पूरे देश में जो फ्रेंचाइजी सैंपल कलेक्ट करते थे, उन्हें रेस्टोरेंट का नाम दिया गया। देश के अलग अलग कोनों से सैंपल ट्रेन के जरिए बस 3 घंटे का सफर तय करके मुंबई पहुंचते थे।
इस एक मेटाफर और सिस्टम ने बिजनेस की कॉस्ट को इतना कम कर दिया और एफिशिएंसी को इतना बढ़ा दिया जिसकी कोई हद नहीं। 20 करोड़ रुपए। अब शायद दिमाग में ये सवाल आया कि ये पैसा किसी वीसी या इन्वेस्टर से आया होगा। बिल्कुल नहीं। हुआ ये कि जब फ्रेंचाइजी मॉडल को देश भर में फैलाया गया तो 1000 लोगों ने फ्रेंचाइजी लेने के लिए 2-2 लाख रुपए का डिपॉजिट दिया और बूम, बिना किसी इन्वेस्टर के पास हाथ फैलाए कंपनी के पास सीधे 20 करोड़ की फंडिंग आ गई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर प्राइसिंग और मॉडल सही है तो कस्टमर खुद बिजनेस को फंड कर देता है। यहाँ मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर अरबपति बनना है तो पहले 1000 लोगों को करोड़पति बनाना होगा। जब तक फ्रेंचाइजी और नेटवर्क में लोगों को मुनाफा नहीं मिलेगा तब तक कंपनी ग्रो कर ही नहीं सकती। अपनी वेल्थ शेयर करना और दूसरों को जिताना, यही तो सबसे बड़ा और अल्टीमेट ग्रोथ हैक है। आइए आप 5वें सेक्शन को देखते हैं, गलतियों का टाइमलाइन और गणित। फेलियर को लेकर उनका नजरिया देखिए। अगर 1 महीने के अंदर पता चल जाए कि कोई फैसला गलत था तो वो सिर्फ एक एरर है जिसे बड़ी आसानी से सुधारा जा सकता है। अगर 1 तिमाही यानी क्वार्टर में पता चले तो वो मिस्टेक है। अगर 1 साल लग जाए तो वो फेलियर है। लेकिन अगर 10 साल तक पता ही ना चले कि कुछ गलत था तो भाई वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। रूल बड़ा सिंपल है, खूब सारी गलतियां कीजिए, बिंदास कीजिए, लेकिन इतनी तेजी से कीजिए कि उन्हें 1 महीने के अंदर सुधारा जा सके ताकि वो ब्लंडर न बने। चलिए इसे उनके ही एक असली ब्लंडर से समझते हैं। अपनी कंपनी बेचने के बाद जो पैसा आया उसमें से पूरे 1500 करोड़ रुपए उन्होंने बिना किसी से सलाह लिए सिर्फ एक ही कंपनी में लगा दिए। हुआ क्या? उस कंपनी की वैल्यूएशन बुरी तरह गिर गई और एक मैसिव लॉस उठाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरे में नहीं रखने चाहिए। सोचिए, अगर वही 1500 करोड़ 15 अलग अलग स्टार्टअप्स में 10-10 करोड़ करके लगाए गए होते तो रिस्क कितना कम हो जाता, है ना? अब हम अपने आखिरी और छठे सेक्शन पर आ गए हैं। फोकस, लर्न, ग्रो और रिपीट। सक्सेस ना कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअस लूप है। बिना फोकस के कुछ नया सीखा नहीं जा सकता। बिना लर्न किए यानी बिना सीखे ग्रोथ इम्पॉसिबल है। और जब असली ग्रोथ होती है तभी मेहनत के फल को एंजॉय करने का हक मिलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सक्सेस को बनाए रखने के लिए इस पूरे प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ता है। हर साइकिल के साथ ग्रोथ में एक नया जीरो जुड़ता जाता है। कछुए और खरगोश की वो पुरानी कहानी तो हम सबने बचपन में सुनी है, वही जहां खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है और रेस हार जाता है। लेकिन आज की इस चर्चा के बाद असली सवाल ये है, क्या हम वो खरगोश बन सकते हैं जो कभी सोता ही नहीं है? क्योंकि असल में इतिहास वही रचते हैं जो अपनी रफ्तार भी तेज रखते हैं और मंजिल तक पहुंचने से पहले चैन की नींद नहीं लेते। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्या हम सब उस खरगोश की तरह बनने के लिए तैयार हैं जो सोने से बिल्कुल इनकार कर दे?